हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक मंदी के बारे में। जानेंगे कि आर्थिक मंदी क्या चीज़ है और इसकी असली परिभाषा क्या है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक रिसेशन की कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है और इससे हर आर्थिक जानकार या इकोनॉमिस्ट सहमत हैं। लेकिन यहाँ पर हम आर्थिक मंदी की जिस परिभाषा की बात करेंगे, ये वो डेफिनेशन है जिसे ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन की परिभाषा क्या है और इसे तोड़कर इसके एक एक पहलुओं को बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। दोस्तों, रिसेशन या आर्थिक मंदी का मतलब है कि देश के अंदर नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी सामान्य रूप से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें गिरावट का आ जाना और कम से कम 2 क्वार्टर तक इस गिरावट का बने रहना। अगर आर्थिक गतिविधियों में 2 क्वार्टर तक ये गिरावट यानी कि नेगेटिव ग्रोथ बरकरार रहे तो इसका मतलब है कि देश में आर्थिक मंदी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिसेशन पूरी दुनिया में एक साथ आता है। ऐसा अक्सर होता है कि एक देश रिसेशन से जूझता है तो वहीं कोई दूसरा देश उससे बिना प्रभावित हुए आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जब भी हम रिसेशन कहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एरिया भी डिफाइन करना होता है कि हम किस स्टेट में या किस देश में मंदी की बात कर रहे हैं। रिसेशन की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें पहले एक खास एरिया या जियोलॉजिकल बाउंड्री तय करनी पड़ती है, जैसे कि कोई एक देश। अब परिभाषा में हमें एक बात और क्लियर करनी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्लो होने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हर उस एक्टिविटीज़ से है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद बिक्री या उसका लेन देन शामिल होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, उसकी खरीद बिक्री करना, उसका लेन देन करना, इनकम जनरेट करना, पैसे बचाना, निवेश करना, पैसे खर्च करना। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को एक देश के अंदर जो रोज सामान्य रूप से होती रहती है, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। हालांकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है इस पर अलग से किसी वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए बात की जा सकती है। यहाँ पर हम ब्रीफली इसे इसी तरह से सिंपल वे में कह सकते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्लो होने का मतलब है कि इन एक्टिविटीज़ का पहले के मुकाबले कम हो जाना, यानी देश में प्रोडक्ट्स का कम बनना, लोगों द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का कम लेन देन करना, बचत और निवेश का कम हो जाना, इनकम और एक्सपेंडिचर का कम हो जाना, रोजगार कम हो जाना। इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्लो होना कह सकते हैं। दोस्तों, एक देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कम या ज़्यादा होने का सबसे अच्छा इंडिकेटर है देश की जीडीपी। जीडीपी का बढ़ना हमें ये बतलाता है कि देश में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और जीडीपी का कम हो जाना हमें ये बतलाता है कि देश में आर्थिक गतिविधियाँ कम हो रही हैं। दोस्तों, रिसेशन के डेफिनेशन में एक शर्त यह भी है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव होना चाहिए, यानी देश की जीडीपी को लगातार 2 क्वार्टर तक पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होना होगा, तभी हम कहेंगे कि देश में आर्थिक मंदी है। दोस्तों, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4 क्वार्टर हो सकते हैं। भारत में रिजर्व बैंक हर 3 महीने में जीडीपी के आंकड़े जारी करती हैं, जिसे हम क्वार्टरली जीडीपी डेटा कहते हैं। इससे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्वार्टरली परफॉर्मेंस पता चलता है। मान लिया जाए कि 2019 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच देश की जीडीपी मान लीजिए कि 100 रुपये के बराबर थी और सेकेंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी 110 रुपये थी। अब अगर मान लिया जाए कि 2020 में फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले घट गई है और ये 2020 में मात्र 95 रुपये रह गई है, तो इसका मतलब है कि जीडीपी में 2020 के पहले क्वार्टर में 5% की कमी आई है। ठीक इसी तरह लगातार दूसरे क्वार्टर में भी यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेकेंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी पिछले साल ठीक इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल 110 रुपये के बजाय 99 रुपये हो गई। तो इसका मतलब है कि 2020 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 10% कम हो गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर
पिछले क्वार्टर के मुकाबले नेगेटिव ग्रोथ दिखला रही है। इस तरह अगर किसी देश की आर्थिक गतिविधि में लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिले तो हम ये कहेंगे कि देश आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन से जूझ रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से हमने आर्थिक मंदी क्या है उसे समझ लिया है। अब हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि रिसेशन अपने साथ दूसरी चीज़ें भी लेकर साथ में आता है। जैसे एक नदी में जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ कीचड़ बहा कर लाती है, ठीक वैसे ही जब देश में रिसेशन यानी कि मंदी आती है तो ये भी अपने साथ बेरोजगारी लेकर आती है। यही वजह है कि आज देश में भारी बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदी का समय हमेशा चलता रहता है। मंदी के तुरंत बाद रिकवरी भी देखने को मिलती है और जल्द ही देश में मंदी के बाद रिकवरी देखने को भी मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मंदी यानी रिसेशन क्या है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो noeconomics.in वेबसाइट विजिट करके ऐसा कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।